मैनपुर के पैरी पहाड़ की पृष्ठभूमि में फिलॉसफी पर चर्चा के लिए हम लोग जमा हैं। हमारे समय के दो बड़े फिलोसोफर जिद्दू कृष्णमूर्ति या जे कृष्णमूर्ति और रजनीश ओशो, भगवान रजनीश पर चर्चा होनी है। जिद्दू थोड़े से कम प्रसिद्ध हैं। जिद्दू के फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में मार्केट ओरिएंटेड चर्चा कम है। उनके प्रवचन में, वीडियो प्रवचन में और किताबों में जीवन यात्रा पर अधिक चर्चा होती है। आध्यात्मिक यात्रा को जिद्दू लगभग झूठ प्रकार का समझते हैं। उनके बोले और लिखे विचारों में चेतना महत्वपूर्ण है और एक निष्कर्ष वो निकालते हैं कि गुरु की जरूरत बहुत अधिक नहीं है। और इसको समझने के लिए हम एकलव्य प्रकार की कथाओं को याद कर सकते हैं कि गुरु बहुत आवश्यक नहीं होता। और इसी संदर्भ में अष्टावक्र को भी याद किया कराया जाता है। जितु कृष्णमूर्ति ध्यान की सीमा मानते हैं। ध्यान से बहुत लंबा लाभ, अतुलित लाभ जैसा नहीं समझते हैं। अब ये इसके बरक्स अगर रजनीश को याद करें तो रजनीश में मोहक कथावाचक शैली के तत्व हैं। दुनिया का शायद ही कोई विषय ऐसा बचा हो जिसमें रजनीश ने चर्चा नहीं की हो। संत जिनमें कबीर हैं, रैदास हैं, गोरख हैं, बुद्ध हैं, नेता हमारे समय के गांधी हैं, समाजवाद हैं, इन सब पर उन्होंने चर्चा की है और विस्तार से चर्चा की है। उनको सुनते हुए लगता है कि रजनीश अपने आखिरी दिनों तक भी प्रोफेसर रहे, जो सारे विषयों पर पढ़कर उसी कुशलता के साथ बोल पाता है। उनकी कथा शैली अत्यंत ही मोहक है और कई बार लोग रात को सोने के पहले उनके प्रवचन को प्ले कर देते हैं और सुनते हुए सो जाते हैं। तो रजनीश ने अपने प्रवचन में कथा के अलावे हास्य परिहास के क्षणों का भी प्रयोग किया है। और मैंने YouTube में देखा है, रजनीश जोक्स 8 वॉल्यूम में अवेलेबल है। गांधी पर उन्होंने चर्चा की है, राम पर किया है, कृष्ण पर किया है, वेदों पर किया है, महाभारत पर किया है, रामायण पर किया है, उपनिषद पर किया है, बाइबल पर किया है, कुरान पर किया है। तो रजनीश के व्यापक संसार में शायद ही कोई चीज बची है। विज्ञान पर भी उतनी ही कुशलता के साथ वे बोलते हैं। और इसके बरक्स फिर अगर जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात करें तो ध्यान की सीमा से आगे बढ़ते हुए वे ब्रह्मचर्य पर चर्चा करते हैं। और ब्रह्मचर्य के पलट रजनीश अपने समय में संभोग से समाधि तक जैसे विषय को छूते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति के प्रवचन में कथाएं, लोक कथाएं अनुपस्थित होती हैं। चुटकुले तो पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। और जिद्दू कृष्णमूर्ति को देखते हुए ऐसा महसूस होता है बार बार कि वे अपनी मर्जी के हैं और उन्हें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि उनका पाठक उनको पढ़ रहा है या नहीं, उनका श्रोता उनको सुन रहा है या नहीं। रजनीश श्रोता के अटेंशन को कैप्टिवेट करते हैं पूरी तरह से। जिद्दू लापरवाह जैसे दिखते हैं कि सामने वाला प्रभावित हो या नहीं हो। इस कारण से जिद्दू कृष्णमूर्ति के वीडियो YouTube पर पॉपुलर कम होते हैं, रजनीश के अधिक होते हैं। रजनीश बहुत पॉपुलर थे। वो जिस तरह मैन ऑफ द मास कहते हैं, उस तरह वह फिलोसोफर ऑफ द मास थे। छात्र से लेके बड़ी उम्र वाले और गरीब तो नहीं जाते थे। अमीरों की बड़ी संख्या थी उनके भक्तों में। और रजनीश ने स्वयं कहा भी था कि वे गरीबों के लिए नहीं हैं, अमीरों के लिए हैं। तो इस तरह से जिद्दू कृष्णमूर्ति और रजनीश में जो अंतर मैंने पाया है वो शेयर किया। और आगे भी इस कड़ी में फिर और फिलोसोफर पर चर्चा करेंगे। जाते जाते एक पॉइंट और लगता है कि पश्चिम के जितने चिंतक हैं, गुरजीएफ हैं, जिनमें विटगेंस्टीन हैं, और पूरा वेस्ट फिलोसोफर का सीरीज है, जो आदमी नहीं जानता है उसका भी रेफरेंस रजनीश में मिलता है। रजनीश जैसा पढ़ाकू होना संभव नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। थैंक यू।